एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रियल लाइफ एग्जांपल में एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे थे। और आज देख रहे हैं इस वीडियो में यूजर इनपुट कैसे दिया जाता है। पहले तो हम लोग डायरेक्ट इनपुट लेते थे, डायरेक्ट लिख के रखते थे, इनिशियलाइज कर देते थे इनपुट। इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, और उसका सम निकालते थे, एरिया निकालते थे। लेकिन इस बार हमें आउटपुट इनपुट देगा यूज़र, और यूज़र के थ्रू इनपुट आएगा, और उसके बाद हम आउटपुट जनरेट करेंगे। आप लोगों को हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे लिया जाता है। फर्स्ट में बताया था, मैंने क्या बताया था कि आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन में दिखाने के लिए सी आउट का इस्तेमाल किया जाता है, और इनपुट लेने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी इन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये ध्यान में रखना है क्या, कि जब हम आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं, कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, तो दो लेस देन का साइन होता है। ऐसे ये ग्रेटर देन है, ये कोई इनपुट के लिए है, जो कि हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन ये होता है। इधर हमारा ऐसे आपको बता रहे हैं, ये जो है ये आउटपुट के लिए है। ये साइन हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और ये जो साइन है नीचे नीचे एक और करके दिखाते हैं हम, ये जो है हमारा इनपुट के लिए है। आउटपुट प्रिंट करने ये जो हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे है, आउटपुट प्रिंट ऑन द स्क्रीन। और ये जो हमारा है इनपुट, एक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये इनपुट यूजर से लेने के लिए यूज होता है, ये आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है, जो आपको मैंने बता दिया। और आपको एग्जांपल एक बताते हैं कैसे वास्तव में कैसे होता है। ये एक कीवर्ड है, सी इन कीवर्ड है, और सी आउट भी एक कीवर्ड है। जैसे आप आपको एग्जांपल बताते हैं, इन द फ्लोइंग एग्जांपल द यूजर कैन इनपुट अ नंबर विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल x, देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। पहला हम कोई भी यूजर से एक वैल्यू लेते हैं, जो कि x वेरिएबल में उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद वही वैल्यू को हम फिर से प्रिंट करा के स्क्रीन पे दिखाएंगे। कैसे प्रिंट होता है वो हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं इधर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, मैंने एक हेडिंग फाइल है मेरा, ये हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद मेन फंक्शन मेरा ओपन हुआ। उसके बाद मैं क्या है, एक इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंटीजर है मेरा, उसमें क्या x एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल में मुझे कुछ अब वो करना है, डाटा स्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, सी आउट। अब पहला मुझे मेरा स्क्रीन में क्या आएगा, टाइप अ नंबर, कुछ नंबर टाइप करो। उसके बाद वो नंबर जब टाइप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सी इन। अब सी इन में पहले सी आउट में तो थोड़ा दो लेस देन का सिग्नेचर है, साइन है, और इधर है मेरा सी इन में तो ग्रेटर देन का साइन है, उसमें एक्स है। उसके बाद सेमीकोलन मेरा है। सेमीकोलन मतलब ये इनपुट में आप जो भी इधर इनपुट में इंट में कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो इधर स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर होने के बाद मुझे इधर दिखाया जाएगा, इधर इधर सी आउट में दिखाएगा। पहला तो मेरा प्रिंट होगा टाइप अ नंबर, कुछ भी नंबर आप टाइप करेंगे वो डायरेक्ट एक्स में प्रिंट हो जाएगा, एक्स में चला जाएगा। वो एक्स वाला वैल्यू फिर से इंट में आएगा, और फिर से सी आउट जो होगा हम प्रिंट कराएंगे, तो योर नंबर इज, जो एक्स का वैल्यू है जो इधर लिखा है इंट में, सो इधर प्रिंट होगा वो, और वो वैल्यू मेरा इधर जाकर प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आएगा। जैसे मैंने एक नंबर टाइप किया, आउटपुट के अंदर टाइप नंबर आया, क्योंकि सी आउट है, पहला नंबर ये इनिशियलाइज होगा ही, तो इधर आएगा। जो मुझे ये यूजर के लिए है, जो यूजर इधर कुछ भी टाइप करेगा उसका आउटपुट आने के लिए स्क्रीन पे यही दिखाएगा। फिर योर नंबर इज करके फिर डायरेक्ट ये दिखाएगा। फिर 9229185137 मैंने लिखा, वही इनपुट नंबर इधर मेरा प्रिंट हो गया आउटपुट के तरह। अब क्यों इधर x लिखे हैं, मैंने इनिशियलाइज x नंबर x वेरिएबल किया था, तो इधर x ही करना है। अब इधर x है, इधर y कर दिया तो होगा नहीं, तो इधर थ्रो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉइंट क्या रिमेंबर रखना है हमें, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें नोट करना है
कि इसको हमें सी आउट है ना, तो इसको सी आउट ही प्रिंट कर वो प्रोनाउंस करते हैं, सी आउट। और ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए सी आउट, नहीं कि कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में उसका डिफरेंस मीनिंग हो जाता है। ये आउटपुट के लिए है, आउटपुट शो अप के लिए, और ये इनपुट के लिए सी इन, जो कि हमारे इनपुट के लिए है, जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब ऐसे आपको हम क्रिएट करके एक कैलकुलेटर बताते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल ये भी है। इन द एग्जांपल द यूजर मस्ट इनपुट टू नंबर्स, देन वी प्रिंट द नंबर बाय द कैलकुलेशन एड द नंबर टू नंबर्स। आप देखिए, अब कुछ भी यूजर से एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, उसमें दो नंबर में कोई हम नंबर इनिशियलाइज करेंगे, उसको हम सम करके दिखाएंगे कैसे, जो कि आउटपुट आता है यूजर के तरफ से। वो देखिए, फर्स्ट में हम लोग हेडिंग फाइल लिख दिए यूजिंग नेम स्पेस, मेन मेरा खुल गया इन मेन, उसके बाद ओपन ब्रैकेट। अब मैं क्या ले रहा हूँ, दो इनपुट ले रहा हूँ, जो कि दो वेरिएबल मैंने सेट किया, एक्स एंड वाई सेट किया। उसमें मैं एक सम, मतलब एक एक्स एक वाई, और सम मेरा रिजल्ट चाहिए, तो सम के लिए चाहिए तो वो कर दिया। अब क्या है, मैं दो वेरिएबल तो ले लिया एक्स और वाई, उसके क्या करना है, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है टाइप अ नंबर। एक नंबर टाइप करना है, कोई भी यूजर एक नंबर टाइप करे, वो क्या किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में स्टोर हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर है टाइप अनदर नंबर, कुछ नंबर फिर से टाइप करेगा यूजर, फिर वो जाके स्टोर हो जाएगा वाई में। अब मेरा थर्ड वेरिएबल क्या है, सम, तो सम इजकल्स टू ये एक्स प्लस वाई, जो कि प्लस सिग्नेचर है, साइन है। वो क्या बताता है कंपाइलर और प्लेटफॉर्म क्या दिखाता है कि ये आपने सम करने के लिए बताए हैं, ऐड करने के लिए, दो नंबर का ऐड करने के लिए बताए हैं। फिर मेरा ये इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज, द सम इज, कुछ भी लिख सकते हैं, द सम इज। अब उसके बाद ये जो है स्लाइड जो इधर किए हैं हम, उधर जो इधर लिखा गया, जो इधर है मतलब ए प्लस मतलब एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू जो हुआ है स्टोर इधर सम में, वही सम इधर लिखा जाएगा। उसके बाद मेरा आउटपुट आ जाएगा इधर। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, 5 नंबर मैंने यूजर से लिया, फिर नेक्स्ट नंबर पहले यूजर को फिर बोला कि डालने के लिए, फिर उसने 5 ही डाला, तो फिर मेरा सम क्या हो गया, 10 हो गया। जैसे मैं आपको फिर से एक कैलकुलेटर बताता हूँ कि ऐसे क्या ये सम क्या हुआ। जैसे अर्थमेटिक, सब अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, उसका मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस, लेट्स गो देयर। जैसे आप देखिए, आप रियल लाइफ एग्जांपल में लेके आए, मैंने आपको बताया था कि पहले में हम लोग दो ऐड किए थे। अब ऐड के साथ साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों अर्थमेटिक करके बताएंगे आपको कैसे होता है। देखिए, जैसे मेरा फर्स्ट मैंने हीडिंग फाइल डाल दिया यूजिंग नेम स्पेस, फिर मेन फाइल मेरा खुल गया। अब हम वेरिएबल क्या क्या ले रहे हैं, देखिए एक्स कॉमा वाई कॉमा सम कॉमा सब, मतलब सब्ट्रैक्शन, मल कॉमा मल्टीप्लिकेशन, डिव कॉमा डिवीजन। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, कॉमा चाहिए लास्ट में। वो इनिशियलाइज करने के बाद क्या होता है, मेरा सेमीकोलन ही चाहिए उसमें, ये नेसेसरी है सब में। उसके बाद क्या है, मेरा यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए पहले आप कुछ को स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ आउटपुट यूजर को, कि कुछ आउटपुट इसमें यूजर को डालो उसमें, कि आउट उधर स्क्रीन में दिखा जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट मेरा क्या है, टाइप अ नंबर, एक नंबर टाइप करना है जो कि एक्स में स्टोर होगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर टाइप करना है जो कि वाई में स्टोर होगा। अब क्या है, मुझे सम सम में क्या दिखाना है, मुझे एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को ऐड करना है, तो वो जाके सम में मिल जाएगा। वैसे ही मुझे सेकेंड क्या है, सब मतलब सब्ट्रैक्शन में क्या है, एक्स माइनस वाई, और एक्स में से जो वाई घटेगा वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। फिर आउटपुट में क्या दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन इज, उसके बाद सब है वो मेरा उसमें प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर मल, मतलब जो है इधर 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 जो है एम यू एल, फिर डिवीजन है, वो सब में स्टोर होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन तो एक्स मल्टीप्लाई वाई हुआ। फिर उसके बाद डिवीजन के लिए, अब डिवीजन के लिए दो मेथड हो जाता है, ऐसे आप डिवीजन नहीं कर सकते। अब सपोज जीरो से डिवीजन कर दिए, एक्स तो कुछ मेरा वैल्यू लिए, एक्स सपोज मैंने 5 लिया और जीरो से डिवीजन कर दिया, वो क्या हो जाएगा, नहीं उसमें डिवीजन नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हम क्या है, इफ वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ तो हम डिवीजन कर सकते हैं।
अदरवाइज हम डिवीजन नहीं कर सकते। वाई इक्वल टू 0 हुआ तो हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सम लिखे हमने, सम, सब्ट्रैक्ट सब लिखे, म्यूचुअल लिखे, डिवीजन लिखे, ये सब आपको क्या करना है, उसको ध्यान देना है। इधर डिवीजन लिखे हैं, ये सब ध्यान देना है कि ये सब पहला मेरा इनिशियलाइज हुआ है इंटीजर में। ये नहीं होता अगर इसमें कुछ भी लिखा हो अलग, सम है तो मैं इधर 8 लिख दूंगा। सम और 8 का मतलब दोनों है सेम ही है, लेकिन इधर कंपाइलर वो मतलब नहीं समझेगा, इसका सम और एडिशन का मतलब अलग समझ जाएगा। इसलिए जो लिखा इधर है वही इधर लिखा रहना चाहिए, तो इस कंपाइलर समझेगा कि हाँ गाड़ी ऊपर दिया है, ये सब इनिशियलाइज हुआ है, इसका मतलब ये कोड में है, तो रन कर सकता है। और जो इधर डाल रहे हैं उसका वैल्यू इधर स्टोर हो रहा है, जैसे एक्स प्लस वाई का वैल्यू सम में स्टोर हो रहा है, तो वो सम इधर चाहिए, जो इधर लिखा है वही इधर चाहिए, तो ही प्रिंट आउट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता आउटपुट। जैसे मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे टाइप अ नंबर, कुछ नंबर टाइप करने के लिए बोला है, तो मैं टाइप कर दूंगा, सपोज 15 टाइप कर दिया, उसके बोला सेकेंड नंबर टाइप करने के लिए बोलेगा, और सेकेंड नंबर में टाइप, फर्स्ट नंबर मेरा 15 हो गया, सेकेंड नंबर में सपोज 5 डाल रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, सम। सम मेरा क्या आ रहा है 20, 15 प्लस 5, 20 हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में 15 में से 5 घट रहा है, तो क्या होगा 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75 आ रहा है, फिर 15 को 3 से डिवीजन करेंगे तो 15 को 5 से डिवीजन करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे मेरा रियल लाइफ ये कैलकुलेटर बता रहा है, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन हुआ ऐसे बता रहा है।